जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। और आज के सुंदर से दर्शन मेरे बांके बिहारी के, कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे बांके बिहारी। और आज के सुंदर से दर्शन मेरे बांके बिहारी के। और क्या साजिश चल रही है हमारी मंदिरों को दूषित करने की, क्योंकि अभी तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उस प्रसाद में गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी, अन्य पशुओं की चर्बी में जो प्रसादी थी वो मतलब बनाई जाती थी। और ये हमारे प्रभु जी तक पहुँचाया जाता है। ये दूषित करने के लिए, हमारे सनातन को दूषित करने के लिए ये सब किया जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? और हमारे साधु संत महात्मा आज भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि जो भी भोग प्रसादी रहती है वो घर पर ही बनाए। जो भोजन प्रसादी रहती है, जैसे हम रेगुलर अपने ठाकुर जी को सेवा में हैं तो हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, अपने घर में जो भी देवी देवताओं की सेवा करते हैं तो हम बाहर से ज़्यादा लेकर आते हैं। वो घर में कौन बनाएगा, कौन परेशान हो, हमें तो बाहर से मंगवा लेना है। हम फल ला सकते हैं, फलों को भी अच्छे से धोएं और उसके बाद ही इस्तेमाल करें। बाहर से जो भी चीज़ आती है जो अच्छे से धोकर इस्तेमाल करें। पर बाकी जो भोग प्रसादी होती दूषित करने के लिए, मतलब दूषित रहती है वो प्रसादी, तो हमें कैसे अपने ठाकुर जी को लगाना चाहिए भोग में? हमें नहीं लगाना चाहिए। हमें बाहर का, हमारे घर में भले ही से सब्जी रोटी का भोग लगा दें, हम सूखी रोटी बना लें, उस पर घी लगा दें, शक्कर लगा के हम भोग लगा दें, पर हम बाहर से भोग प्रसादी बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, ना ही लगाना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा अपने हाथों से ही अपने ठाकुर जी को भोग प्रसादी बनाकर लगाती हूँ। बाहर से कुछ भी नहीं लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बाहर दूषित भोजन मिलता है, भोग प्रसादी मिलती है जो भी हम लेकर आते हैं। और यहाँ पर है सुंदर से दर्शन मेरे बाबा श्याम के हो रहे हैं आप लोगों को। और बाबा श्याम की कृपा है जो मुझसे ही सेवा करवाते हैं बाबा श्याम। और कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे बाबा श्याम। तो हमें बाहर से भोग प्रसादी नहीं लाना चाहिए, कुछ भी भोग प्रसाद नहीं लाना चाहिए। हमारे घर में जो भी बने, हमारे हाथों से सेवा प्रदान होगी ठाकुर जी को, हमारे प्रभु जी को, हमारी माता रानी को अपने हाथों से हम सेवा देंगे। सावधान रहें और बिल्कुल सतर्क रहें, क्योंकि बाहर लोगों ने पता नहीं क्या क्या चालू कर दिया है करना। और सरकार के रहते हुए देखो इतना बड़ा कार्य किया गया है कि हमारे भगवान को दूषित भोजन प्रसादी परोसी गई। तो हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। और हमें इत्र भी यूज़ करना चाहिए, तो बिल्कुल सोच समझ कर, क्योंकि इत्र में भी अल्कोहल आ रहा है। क्योंकि ये आप लोग नहीं जानते हैं कि इत्र में भी अल्कोहल आ रहा है। क्योंकि 10 रुपए की शीशी में जब हमें एक गुलाब का फूल नहीं मिल रहा है, तो हमें 10 रुपए की शीशी कैसे मिल रही है इत्र की? तो ये इत्र सारे खाटू से आए हुए हैं। और जो 10 रुपए की शीशी है, इसमें बहुत सारी शीशियाँ अच्छी क्वालिटी की भी हैंगी और कुछ 10 रुपए वाली शीशी है तो जिसमें अल्कोहल मिला होता है। और आप इस चीज़ को चेक करें। जब भी आप इत्र वगैरह अपने ठाकुर जी के लिए लेकर आएँ, तो जो स्पिरिट वाला इत्र होता है तो उसके आगे उसे नीचे किसी कपड़े पे या किसी भी चीज़ पर ऐसा स्प्रे करें, और या तो फिर डालने, ऐसे ढक्कन खोल के डाल के देखें और माचिस लगा दें तो तुरंत में वो जल जाएगा। अगर वो तुरंत में जल जाता है तो उसमें अल्कोहल होता है। अल्कोहल का मतलब आप लोगों को तो पता ही है कि दारू होती है, और वो दारू से हमारे प्रभु जी दूषित होते हैं और हम खुद भी दूषित हो जाते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म को पता नहीं क्यों हमारे देवी देवताओं को टारगेट कर रहे हैं लोग, और कुछ लोगों की मिली भगत है और ये सब कार्य गंदा करा जा रहा है और हमें भी दूषित किया जा रहा है, क्योंकि हम उस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं और इस इत्र को हम भी यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि अपने हाथों से अपने ठाकुर जी को लगाते हैं, अपनी माता रानी को लगाते हैं, अपने बाबा श्याम को लगाते हैं। और ये सब ना करें, बिल्कुल सावधान रहें और बाहर से बिल्कुल भोग प्रसादी ना लाएं। क्योंकि मैं तो हमेशा अपने हाथों से ही अपने ठाकुर जी को भोग प्रसादी बनाती हूँ। और जितनी भी मिठाइयाँ होती हैं तो जितनी बन पाती है उतनी बनाती हूँ, नहीं तो अपने हाथों से हलवा ही बनाकर भोग लगा दे, ना मीठा हो तो, या तो फिर शक्कर के ऊपर घी लगा के रोटी का भोग लगा दे। पर हम बाहर से भोग ना लगाएं, क्योंकि बहुत
ही ज़्यादा बाहर गंदगी रहती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिना स्नान के भोग प्रसाद मतलब जो खाने की सामग्री होती है वो बना देते हैं, उसमें कुछ गिर जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि लोग बाहर के लोग करते ही करते हैं। तो हमें सावधान रहना है और अपने भगवान को शुद्ध भोग लगाना है, शुद्ध इत्र यूज़ करना है। इत्र में भी बहुत ज़्यादा आजकल सब अल्कोहल मिला हुआ आ रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें टारगेट लोग कर रहे हैं हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए, और हमारे कल्चर को ख़राब कर रहे हैं, और हमारे देवी देवताओं को तक पहुंचाया जा रहा है ये सब। तो ये सब हमें बिल्कुल सावधानी पूर्वक करना चाहिए। और अभी चल रहे हैं 16 श्राद्ध, तो 16 श्राद्ध में भी हमें अपने पितरों के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें अपने पितरों को ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना चाहिए, क्योंकि जो ग्रास हम निकालते हैं तो ग्रास तो हम निकाल कर उन्हें भोग में दे ही रहे हैं, पर बाकी उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। उससे तो उनका तर्पण होता है, उनका मतलब पुष्टि के लिए तर्पण होता है, पर उन्हें हम नाम जाप करेंगे तो उन्हें खुशी मिलेगी, और क्योंकि ठाकुर जी की कृपा मिलेगी। भगवत गीता का पाठ करें, और हम नहीं कर सकते तो किसी वेद ब्राह्मण से मतलब अच्छे से करवाएं, किसी ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। और देख सकते हैं ये सारे इत्र मेरे पास आए हैं, खाटू से आए हैं, कुछ भक्त लोग लेकर आते हैं यहाँ पर इत्र चढ़ाने के लिए खाटू श्याम बाबा के लिए। तो मैं ये नहीं चढ़ाती हूँ, साइड में पटक देती हूँ। और देख सकते हैं मेरे पास कितना सारा फैला रहा है, क्योंकि अभी मुझे ये सारा कार्य करना है और मुझे स्पेशली आप लोगों को इत्र दिखाना था। और ये मेरे पास कितना सारा फैला रहा है, मैं बहुत ही बिजी थी, पर मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था कि देखो मेरे पास भी इतना सारा इत्र है। और ये सब इत्र मैं नहीं अपने बाबा श्याम को चढ़ाती हूँ, मैं जो अच्छी शीशी होती है मैं वही अपने बाबा श्याम को चढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि कौन सी शीशी में शुद्ध वाला इत्र है और किस में नहीं। तो मैं अपने ठाकुर जी को अच्छा शुद्ध ही इत्र यूज़ करती हूँ, और अपना समय निकालकर मैं अपने ठाकुर जी की सेवा अच्छे से करूँगी। और अब मैं इन्हें सुलाऊँगी, क्योंकि मैं अपने ठाकुर जी की सेवा आराम से करना चाहती हूँ, चाहे वो फैलारा हो चाहे कुछ भी हो। अब वो मैं बाद में करती रहूँगी, पहले मैं इनकी सेवा करूँगी, इनको विश्राम करवाऊँगी अच्छे से, और उसके बाद ही मैं अपना दूसरा कार्य करूँगी। और इत्र से उनके हाथ पैर की मालिश की जाएगी, और अच्छे से उनको सुलाना अच्छे से चाहिए, ताकि उनकी नींद बहुत अच्छे से पूरी हो जाए। क्योंकि हमारे ठाकुर जी के हाथ पैर दिन भर खेलते हैं तो वो थक जाते हैं, तो उनके हाथ पैर अच्छे से दबाएं, उनको खूब लाड़ दुलार से सुलाएं, सुंदर सुंदर बिस्तरों पे आराम कराएं, तो हमारे गोविंद को नींद अच्छी आएगी। और यहाँ पर हमने पूजा पाठ सेवा करने के बाद उन्हें विश्राम करवाया, और अपने ठाकुर जी को भजनों से हमने रिझाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, सभी को राधे राधे।